रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग में सोमवार को सबसे बड़ी क्लास लगी। मास्टर साहब की भूमिका में थे खुद प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन और नीचे स्टूडेंट के रूप में डरे सहमे से बैठे थे डीसी साहब। मुख्यमंत्री लैंग्वेज पढ़ा रहे थे। बतौर क्लास टीचर मुख्यमंत्री कितने सख्त थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि क्लास में उनकी आवाज के अलावा बाकी सन्नाटा ही था। यह क्लास क्यों और कैसे लगी यह जानेंगे, लेकिन पहले आप इन कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश कीजिए। अबुआ का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि दिशोम का मतलब क्या है? अच्छा छोड़िए, बीर का मतलब तो जानते होंगे शायद। क्या कहा? नहीं जानते? जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन्हीं 3 सवालों को लेकर सभी 24 जिलों के जिलाधिकारियों की क्लास लगा दी। मुख्यमंत्री ने सोमवार को प्रोजेक्ट बिल्डिंग में वन पट्टा आधारित नई योजना के लॉन्चिंग के मौके पर यही सवाल सभी जिलाधिकारियों से पूछा था। दरअसल आदिवासियों को वन पट्टा दिलाने के लिए जिस नए अभियान को लॉन्च किया है उसका नाम अबुआ बीर दिसोम अभियान है। मुख्यमंत्री जानना चाहते थे कि अभियान को लागू करने का जिम्मा जिन अधिकारियों का है क्या वह इसका मतलब भी जानते हैं। नतीजे निराश करने वाले थे। प्रोजेक्ट बिल्डिंग के सभागार में मुख्यमंत्री मंचासीन थे, साथ में राज्य सरकार के वरीय अधिकारी भी थे। नीचे सभी 24 जिलों के उपायुक्त बैठे थे। मुख्यमंत्री ने पहले पूछा कि चलिए बताइए अबुआ का मतलब क्या होता है। सवाल के साथ ही सन्नाटा छा गया। मुख्यमंत्री ने सवाल दोहराया तो इक्का दुक्का आवाज आई। फिर किसी ने कहा कि अबुआ का मतलब हुआ हमारा। मुख्यमंत्री ने अब सवाल बदला, पूछा कि दिसोम का मतलब क्या हुआ बताइए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौन कौन जानता है। इस बार 4-5 हाथ उठे। उनमें से किसी ने जवाब दिया कि दिसोम का मतलब देश होता है। मुख्यमंत्री ने अब तीसरा सवाल दागा, पूछा कि बताइए वीर का क्या मतलब हुआ। इस बार तकरीबन सन्नाटा ही रहा। कुछ पल के सन्नाटे के बाद आवाज आई, जंगल। मुख्यमंत्री ने कहा बताइए जिस योजना को धरातल पर आपको उतारना है उसका मतलब भी तो पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खैर चलिए। सन्नाटे में थोड़ी आवाज तो आई। मुख्यमंत्री पूरे मास्टर जी मूड में थे और नीचे बैठे जिलाधिकारियों की जान हलक में लटकी थी कि पता नहीं मास साहब क्या पूछ लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आपको बहुत खरी खोटी भी सुना सकता हूं, आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री बिल्कुल सही भी थे। प्रशासनिक अधिकारियों को कैडर के साथ साथ स्थानीय भाषा इसीलिए तो सिखाई जाती है। इसीलिए नियुक्ति प्रक्रिया में स्थानीय भाषा संस्कृति की जानकारी होना अनिवार्य किया जाता है, क्योंकि जिनके बीच काम करना है उनकी भाषा और तौर तरीका आए। मुख्यमंत्री दरअसल इन सवालों के जरिए जिलाधिकारियों को झारखंड की तस्वीर और तासीर समझाना चाहते थे। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, उसमें भी संताल आदिवासी समुदाय के लोग बहुसंख्या में हैं। दिशोम, अबुआ और बीर संताली शब्द हैं। जाहिर है कि अधिकारी जब ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो लोगों को उनकी भाषा में बताना होगा, तभी योजना सही तरीके से लागू हो पाएगी, अन्यथा नहीं। मुख्यमंत्री केवल सवालों तक ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि उपायुक्तों को बंगला मिला हुआ है, लेकिन वे कैंपस में केवल फूल पत्ती लगाते हैं, बड़ा पेड़ नहीं। यदि बंगले में भी फूल पत्ती ही लगाना है तो फिर मैं बंगला नहीं दूंगा, आप लोग अपार्टमेंट में रहिए। दरअसल मुख्यमंत्री बिरसा हरित ग्राम योजना के संदर्भ में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप जिला के मुख्यमंत्री हैं, आप करेंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। उन्होंने कहा कि आज से 30 साल बाद झारखंड में खनिज नहीं रहेगा। मुझे डर है कि खनन कंपनियां खनिज निकालकर झारखंड को कबाड़ बना देगी। वन में निवास करने वाले लोगों की दुर्दशा ना हो, इसीलिए बिरसा हरित ग्राम योजना लेकर आए। उन्होंने कहा कि डीसी लोग योजना को सही से लागू कीजिए। दिसोम का मतलब क्या होता है जरा आप लोग सबको मालूम है? जरा बताइए तो दिसोम का मतलब क्या होता है? कितने लोग जानते हैं दिसोम का मतलब? 1-2 लोग, डीसी साहब लोग, कितने डीसी लोग जानते हैं? हाँ? क्या होता है? हाँ, देश। लेकिन और बीर का मतलब जंगल। चलिए मोटा मोटी थोड़ी सी सन्नाटे में थोड़ी आवाज़ है। मैंने कई बार अपने पदाधिकारियों को कहा है कि ये राज्य थोड़ा सा और सब राज्यों से अलग इसकी संस्कृति है, शिष्टाचार है, सभ्यता है। यहाँ के लोग के बारे में वेलफेयर सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया ही, यहाँ के लोग किस तरीके से हैं, किस तरीके से रहते हैं। और मुझे लगता है कि राज्य अलग होने के बाद जो सबसे पहले काम होना चाहिए वो अब शुरू हो रहा है। 30% के लगभग वन क्षेत्र हमारा राज्य और जंगल झाड़ मिला करके कह लें तो लगभग 50%।
खेती बाड़ी योग उतना नहीं है जितना जनसंख्या के रूप में अगर हम देखें, लेकिन हमारे 80% लोग इन्हीं चीज़ों पर निर्भर हैं। कैसे निर्भर है? मात्र 20% लोग जो बाजार में शहरों में हैं और बाकी सभी लोग खेती बाड़ी पर हैं, लेकिन ज़मीन तो है नहीं। वन अधिकार अधिनियम बने हुए कितने वर्षों हो गए, लेकिन मुख्य सचिव जी ने भी उस विषय को लेकर बहुत संक्षिप्त में बहुत क्रिस्पी बातें आपके समक्ष रख दी है। मुझे नहीं लगता है उन सब बातों को दोहराने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं 20 वर्षों में या उससे पहले भी इस विषय पर कोई विशेष ध्यान रहा ही नहीं। ये लगता है सरकारी कार्य की व्यवस्था में ये कूड़े के ढेर पे रखा हुआ ये एक्ट था, और शायद यही वजह है कि आज हम बहुत हुज्जतों के बाद वन अधिकार को एक मुहिम का शक्ल देकर हमें उतरना पड़ रहा है। कई राज्यों ने तो, अगर आप दूसरे राज्यों को देखेंगे जहां पर आदिवासियों की भी बहुलता कम है, लेकिन वहां पर वन अधिकार के तहत पट्टों का वितरण इस तरीके से हुए हैं कि आज मंच पर या सभा में बोलने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि वो भी और वहाँ के भी ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स, वहाँ भी IAS, IPS, IFS के लोग हैं, यहाँ भी हैं भरे पड़े। लेकिन ये काम करने में ये अंतर क्यों आता है? ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे काम हम कर रहे हैं आज के दिन में जो काफ़ी सफलतापूर्वक आप सब मिलके कर रहे हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe.